हम लोग जिक्र करने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दरअसल दोस्तों ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है क्या और क्या कहता है, इसी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों बात करिए यदि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की, तो ये कहता है यदि दाएं हाथ का अंगूठा, कहता है दोस्तों यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। यानी दोस्तों अभी ध्यान दीजिए, अभी हम आपको समझा रहे हैं, यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहां पर पहले आप समझ लीजिए, एक दूसरे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं, यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाली दिशा प्रदर्शित करेगा, तो वही बीच वाली दोस्तों जो अंगुली है चालक पर प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये हमारे पास दिस इज राइट हैंड है, ठीक। अब ये दोस्तों जो राइट हैंड है, तो हमने क्या कहा, इसे इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ये देखिए हमने दोस्तों फैलाया, तीनों एक दूसरे के लंबवत है, और आपको थंबनेल पर दोस्तों इसका फिगर भी मिलेगा। ये देखिए अंगूठा है और ये तर्जनी है और ये दोस्तों मध्यमा है, ठीक। और हमने कहा एक दूसरे के लिए लंबवत फैलाया जाए। एक दूसरे के लंबवत मतलब दोस्तों इनके बीच 90 डिग्री का एंगल क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। कैसे दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल क्या होना चाहिए दोस्तों, क्रिएट होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इस प्रकार फैलाएं, किसमें कहा गया यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो दोस्तों बताइए पहली उंगली कौन है, अंगूठा के समीप ये है, ये पहली उंगली है, तो दोस्तों ये सीधा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। किसे दिखाएगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। फिर दोस्तों क्या कहता है, तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी दोस्तों जो अंगूठा है ये चालक यानी दोस्तों जो चालक विद्युत धारा होती है दोस्तों, जो चालक होता है, चालक कर जो लगने वाला जो बल होता है उसी प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, फिर कह रहे थे बीच वाली अंगुली, यानी बीच वाली अंगुली मध्यमा, दोस्तों ये है मध्यमा आपकी, ये वाली है मध्यमा। बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बतलाती है, ठीक। ये दोस्तों बीच वाली जो उंगली है किसे बतलाती है, चालक पर विद्युत धारा की दिशा बतलाती है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पहली उंगली थी ये क्या बता रही थी, पहली उंगली राइट हैंड की पहली उंगली दोस्तों क्या बता रही थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बात आपको समझ में आई। फिर देखिए उसके पहले अंगूठा आता है, अंगूठा क्या बताता है दोस्तों, चालक के चलने की दिशा बताता है, ठीक। अब दोस्तों यहीं पर ध्यान दीजिए, इसके बाद वाली दोस्तों जो अंगुली होती है यानी मध्यमा, जो बीच वाली दोस्तों अंगुली होती है वो चालक पर प्रेरित धारा की दिशा को बतलाती है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है तीनों उंगलियां हैं, ऐसे होती हैं। तो ये दोस्तों जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक। और ये अंगूठा जो है चालक के चलने की दिशा, मध्यमा जो है दोस्तों विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम के बारे में सीख पाए। इसके बाद दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करें। थैंक्स, धन्यवाद।